नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में आपके साथ तहसीन फातिमा। तो 29 अप्रैल को होगा पंचायत चुनाव और ऐसे में अंतिम चरण का मतदान होगा। मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। अंतिम चरण में 17 जिलों में मतदान करेंगे। मत का प्रयोग मतदाता और ऐसे में जिला पंचायत सदस्य के 738 पदों के लिए मतदान होगा। तो वहीं बता दें आपको 11,166 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 18,356 पदों के लिए मतदान होगा। तो वहीं बता दें आपको 84,757 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। ग्राम प्रधान के कुल 14,111 पदों के लिए मतदान होगा। तो वहीं बता दें आपको 1,22,104 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। ग्राम पंचायत सदस्य के बता दें आपको 1,77,648 पदों के लिए मतदान होगा। तो वहीं 5,31,000 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। यहाँ पर 53,14,698 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। बस्ती, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, कुशीनगर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बहराइच, बांदा, मथुरा, मऊ, शाहजहांपुर, संभल, सीतापुर, सोनभद्र और हापुड़ में मतदान होगा। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। कल अंतिम चरण का मतदान है पंचायत चुनाव का। ग्राम प्रधान के कुल 14,111 पदों के लिए मतदान। ग्राम पंचायत सदस्य के 1,77,000 से भी ज्यादा यहां पर मतदान को लेकर तैयार है प्रत्याशी। तो अगली खबर कौशाम्बी से है। मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। ग्राम प्रधान के 4,309 पद के लिए वोटिंग होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के 2,945 पद के लिए वोटिंग होगी। बीडीसी के 3,346 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 514 पद के लिए चुनाव होगा। चुनाव के लिए जिले में बनाए गए हैं 561 मतदान केंद्र। 8 जोन और 95 सेक्टर में बांटा गया है जिला। 13,05,907 वोटर करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। ग्राम पंचायत सदस्य के अगर चुनाव ड्यूटी में लगभग 14,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लमसम लगी हुई है और 451 ग्राम पंचायतों का चुनाव है। 8 जोन और 95 सेक्टरों में बांटा गया है और पदों को अगर बात करें तो 561 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि चुनाव कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हैं पोलिंग पार्टियों को आवंटित कर दिया गया है और ड्यूटी लग रही है। आप जैसे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि जैसे कि जो भी कर्मचारियों की ड्यूटी कल लगी है ये जिला पंचायत चुनाव में, जिनकी सुबह 7 बजे से ड्यूटी लगेगी, उनको बक्से दिए जा रहे हैं, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स की जो भी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और वो अपना क्रमबद्ध अपनी ड्यूटियां जान रहे हैं कि किन किन जगहों पे ड्यूटी हो लगनी है उनकी। और उसी प्रकरण में अगर हम कोविड काल की बात करें तो कोविड काल को देखते हुए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। सरकार का प्रोटोकॉल है कि कोविड को भी ध्यान रखा जाए क्योंकि चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव है। कल सुबह 7 बजे से होनी थी तो आज रवानगी भी थी पोलिंग पार्टी की, जिसको 561 मतदाता केंद्रों पे बनाए गए 561 मतदाता केंद्र बनाए भी गए हैं और 8 जोन और 95 सेक्टरों में बांटा गया। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो हमारे
एसपी अभिनंदन सिंह ने पहले ही बता दिया कि सारी सुरक्षाओं को देखते हुए फोर्स को लगाई गई है, अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और सुरक्षा में कोई भी त्रुटि ना हो, इसलिए हर बूथों को काफ़ी ध्यान से देखा जाएगा और हर बूथों में नज़र रखी जाएगी। जिला प्रशासन की बात करें तो जिलाधिकारी ने भी मौके पे जाकर जो भी ड्यूटी लग रही जहाँ जहाँ पे पोलिंग बूथ बनाए गए, पोलिंग वाला, उनका भी निरीक्षण किया है और साथ में जहाँ पे चुनाव के लिए ड्यूटी कल सुबह, क्योंकि आज ही रवानगी होनी है, जो भी कर्मचारी यहाँ से कल मतदान करवाएंगे अलग अलग बूथों पे, उनको देखते हुए आज से ही उनको सारी चीज़ें मुहैया करवा दी जा रही हैं ताकि वो कल सुबह से पुनः अच्छा मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो जाए। ताकि कौशाम्बी ज़िले में अगर बात करें तो क्योंकि पहले से भी कहा जा रहा है कि कोविड काल चल रहा है, कोविड काल को काफ़ी ध्यान में रखा जा रहा है शासन प्रशासन के लिए। एक वो भी विषय बड़ा विषय है कि चुनाव तो होना ही है, लेकिन साथ में जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की भी ध्यान रखा जाए। तो अब की बात अतिरिक्त है कि कोविड काल चल रहा है, तो अब की चुनाव जो जिला पंचायत का है उसके लिए एक और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ रही है कि कोविड काल है। कोविड काल में कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग सब चीज़ का दिलाएं, एक तरीके से हम चुनाव करवाएं। साथ में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था का भी उन्होंने काफ़ी ध्यान रखा है। काफ़ी जगहों पे अलग अलग जगह पार्टियां बैठी हैं, कल सुबह से वो पार्टियां वहां पे पहुंच जाएंगी और सुरक्षा व्यवस्था हर बूथों पे काफ़ी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और प्रशासन शासन के द्वारा हर पूरे ज़िले में सही से मतदान हो और पूरी तरह से शाम को 5 बजे तक चुनाव पूर्ण रूप से संपन्न हो। आशीष पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कौशाम्बी। उधर बुलंदशहर में कोरोना नियमों का उल्लंघन, पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर जमकर भीड़ उमड़ी। रवानगी स्थल पर जुटे हजारों की तादाद में मतदान कर्मी, नहीं लगाए गए मास्क और टूटे सोशल डिस्टेंस के सारे नियम। महामारी के बीच उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां जिले में हवा साबित हुई है। डीएम के सारे दावे, पुलिस की मौजूदगी में उड़ाई गई कोरोना नियमों की धज्जियां। खुर्जा जटिया इंटर कॉलेज में मुख्य दर्शक बनी रही पुलिस। गगन पंडित मथुरा से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। गगन, अब यहाँ पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं, हालांकि कल के लिए तैयारी होना ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल चल रहा है, उसके मद्देनजर प्रोटोकॉल का पालन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गगन जी देखिए, बता दूं कि बिल्कुल कल का चुनाव है, कल जो अंतिम चरण का जो चुनाव है, चुनाव के दौरान एक तरफ तो चुनाव और दूसरी तरफ कोविड का भयंकर वाला दूसरा वाला रूप जो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस पर शासन और प्रशासन को और जो प्रत्याशी है और ग्रामीण है, जो वोटर है, उन सभी को कोविड की जो गाइडलाइन है उनका सभी का पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन क्या उस दौरान कोई पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था नियमों का पालन कराने के लिए? जी देखिए, बता दूं कि जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, जैसे कि बताया जा रहा है कि जहां पे जिस दौरान ये सारी घटनाक्रम हुआ उस समय पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। और क्योंकि तस्वीरों में साफ दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कोविड की जो गाइडलाइन है, जो गृह मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कोविड के दौर में, उन सभी की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो कोविड के नियम का जो पालन नहीं हो पा रहा है, जो लोग पालन नहीं कर रहे वो और जो लोग वहां मौजूद हैं, वो दोनों की ही जान को बहुत बड़ा खतरा है। लोगों से आपने नहीं पूछा गगन, क्योंकि हर एक जान यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों को खुद अपनी जान की हिफाजत करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर जो लोग हैं, अगर वो बिल्कुल कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, 2 गज की दूरी में नहीं रहेंगे और कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, वो खुद तो उसके पीड़ित हो ही सकते हैं, लेकिन जो उनके साथ में है वो भी कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोविड की पूरी गाइडलाइन का नियमित रूप से जो है पालन किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर नियमित रूप से पालन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़। अब देखिए, यहाँ पर रवानगी के स्थल पर जब नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो जब चुनाव होगा तब कैसे नियमों का पालन ये भी करा पाएंगे और वहां पर पहुंचने वाले मतदाता वो भी कर पाएंगे? जी देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि दो बातें यहाँ पे, 2 बातें हैं। पहली बात तो एक तो ये है कि जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, वो 2 जगह फंसा हुआ है। एक तो कोविड के दौर में बढ़ते आंकड़ों के साथ बढ़ती मौतें, और दूसरा चुनाव।
चुनाव और कोविड के बीच में फंसा है प्रशासन। अब प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि चुनाव को भी कोविड के नियम जो गाइडलाइन है उनके अनुसार कराना है। दूसरा क्या है, दूसरा जो अधिकारी हैं, जो पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं, जो चुनाव कराने वाले हैं, उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कोविड के नियमों का पालन करें, क्योंकि वो खुद और वहां जो वोटर हैं, वहां के जो लोग हैं, उनकी जान के लिए भी जोखिम है। जी कितने लोग वहां पर मौजूद थे गगन? जी बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग वहां जो मौजूद थे, और सभी लोगों ने करीब जो है बिना मास्क नहीं लगाया था, और बिल्कुल भी जो डिस्टेंसिंग है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, उनका कहीं भी कोई भी उन्होंने जो पालन नहीं किया। नहीं मौजूद था, लेकिन तमाम देखिए यहाँ पर टीमें गठित की गई हैं, आपको कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराना है। खुद अधिकारी को ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जगह जगह जाकर देखे क्या कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन वहां पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं गई? जी देखिए, बता दूं आपको कि अगर जैसा कि तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, जो तस्वीर आपके सामने है, स्पष्ट तौर पर दिखाया जा रहा है कि कहीं भी कहीं भी कोविड की किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं है। और एक बड़ा सवाल ये है कि अगर जो वोटिंग कराने वाले हैं, जो पोलिंग बूथ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, अगर वो कोविड के किसी भी नियम का पालन नहीं करेंगे, तो वोट डालने वाले आने वाले ग्रामीण कैसे पालन करेंगे? पोलिंग बूथ पे काम करने वाले कर्मी की मौत हुई है कोरोना की वजह से, उससे भी नहीं सबक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार कोरोना के आंकड़े जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, कोरोना एक तरीके का काल है। कोरोना कहीं नहीं, ये नहीं देख रहा है कि ये सरकारी कर्मचारी है या ग्रामीण है या कौन है। कोरोना का अटैक लगातार जारी है। लगातार ये बताया जा रहा है कि एक पोलिंग बूथ पे एक कर्मचारी की कोविड के दौरान मौत हुई, उसके बावजूद भी सबक न लेना अपने आप में बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत बड़ा जो कोविड की जो गाइडलाइन का पालन न करने की वजह से बहुत बड़ी जो घटना है, उसे हम घटना ही कहेंगे, क्योंकि जो पालन नहीं कर रहा है, उसे वो घटना को न्योता दे रहा है, कहीं ना कहीं अपनी और दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या कोई वहां पर कर्मी पहुंचा? हालांकि ये मतदान स्थल से निकल रहे थे, मतदाता कर्मी हैं और उनको खुद पालन करना चाहिए नियमों का, लेकिन कोई पुलिसकर्मी पहुंचा नियमों का पालन करवाने के लिए? जी देखिए, बता दूं, जैसे कि कर्मचारी जब पोलिंग बूथ तक कर्मचारी पहुंचते हैं, तो पोलिंग बूथ तक कर्मचारी तक पहुंचाने के लिए पुलिस फोर्स जो लगाई जाती है, उसकी भी व्यवस्था रहती है। लेकिन जो कर्मचारी वोटिंग कराएंगे, जो पोलिंग बूथ पर रहेंगे, जो कल सुबह से लेकर शाम तक पोलिंग बूथ पर रहना है, और सैकड़ों की तादाद पे लोग उनके संपर्क में आएंगे, अगर वो कोविड का पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे वोटिंग कराएंगे? अगर वोटिंग के दौरान कोई दुर्घटना होती है। गगन, ये सवाल उन सभी कर्मियों के बीच आपने रखा? जी देखिए, बता दें कि जिस प्रकार मीडिया ने वहां कैप्चर किया, मीडिया के पहुंचने के बाद जो है वहां से लोग इधर उधर भी हुए, और लेकिन मास्क उनके पास अवेलेबल नहीं था, मास्क वो नहीं लगा पाए। लेकिन हाँ, मीडिया की टीम के बाद पहुंचने के बाद जो है कुछ लोग इधर उधर हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर मीडिया वहां ना पहुंचती तो क्या ये किसी भी प्रकार की सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करते? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच हालत अभी ऐसी है गगन, तो चुनाव के दौरान हालत क्या होगी? ये कर्मी की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी मतदाता वहां पर पहुंचे, खुद इस चीज का ख्याल रखें। तो अब सवालों के घेरे में चुनाव भी आ जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रोटोकॉल का पालन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, कर्मियों की जिम्मेदारी भी हो जाती है। जी बिल्कुल, एकदम आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सवालों के घेरे में चुनाव का आना इसलिए लाजमी है, क्योंकि चुनाव आयोग का चुनाव कराना और जिला प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि चुनाव कराने के लिए जो पुलिसकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बाहर से भी आते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले कर्मियों को भी कोविड की गाइडलाइन का निर्देशन जो है जिला प्रशासन देता है। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है गगन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। योगेंद्र संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए, तमाम पंचायत चुनाव की खबर पर जानकारी देने के लिए। योगेंद्र, अगर बात किया जाए वहां पर, तो किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं चुनाव शुरू होने में, कल चुनाव होना है? देखिए, आज सुबह से पुलिस लाइन एरिया से नुआई ग्राउंड से जितनी भी पोलिंग पार्टियां थी, वो सब एसएसपी के निर्देशन में रवाना हुई। पोलिंग पार्टियों के साथ जो पुलिस की पार्टियां थी, वो भी पुलिस की चुनी गई है, और जितने भी पोलिंग बूथ है उसमें एक पोलिंग पार्टी में 400 कलेक्ट्रेट के कर दिए, और बाकी उनके साथ एक सुरक्षा बल मौजूद है। जितने पोलिंग बूथ है, जितने भी उनके कर्मचारी, उनको साफ साफ निर्देशित किया गया है, आप किसी भी प्रत्याशी के से ना कुछ खाना खाएंगे, ना कुछ किसी से कोई चीज लेंगे। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज इस टाइम कोरोना महामारी को लेकर के है, और कोरोना महामारी के लिए उनका साफ निर्देश दिए गए हैं कि आप जो भी कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करेंगे। ये तो केवल निर्देश है, अब देखना ये होगा कि वो कितना उनका पालन होता है।
क्योंकि लेकिन दूसरे पोलिंग जिलों से पार्टियां भी- रवाना हो रही हैं, आपने कैसी तस्वीर देखी? क्या इस चीज का ख्याल रखा गया वहां पर? क्योंकि वहां पर सारे अधिकारी मौजूद थे, तो जी। वहां पर तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दिखाई दिया कि जिस तरीके से मतलब थोड़ी दूर दूर से। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही चुनाव का माहौल होगा तो जी। अब वहां पर पहुंचने के बाद पोलिंग बूथ के पहुंचने का कि पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। तो कितने मतदान केंद्र, कितने सेक्टर और कितने यहाँ पर जोन में बांटा गया है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी करीब जो भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, लगभग ये मान लीजिए आप करीब 250 करीब प्रत्याशी हैं, और जितने पोलिंग बूथ हैं उन सब पर जितने भी मतलब हर पोलिंग बूथ पर पार्टी को भेजा गया है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। बांदा से ज्ञानेंद्र संवाददाता जुड़ गए बांदा की खबर देने के लिए। वहां पर भी चौथे चरण में चुनाव होना है, तो किस तरह की पोलिंग पार्टियों की तैयारी आप देख पा रहे हैं ज्ञानेंद्र? देखिए, मैं अगर पोलिंग पार्टियों की बात करूं तो तैयारियां लगभग पूरी हैं। आला अधिकारी लगातार उनको समझा रहे हैं कि कैसे कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए ये चुनाव संपन्न कराना है, कैसे वोटरों से कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करवाना है और खुद भी कैसे इसका अनुपालन करना है। तो लगातार समझाते हुए, और उसके बाद हमारे अगर बात करें पोलिंग पार्टी की, तो लगभग पोलिंग पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच गई हैं और कुछ रह गई हैं जो पहुंच रही हैं। तो हमारे यहाँ पे लगभग 8 जगहों से अलग अलग पूरे क्षेत्र में पोलिंग पार्टियों को भेजा गया है, क्योंकि 8 ब्लॉक है हमारे यहाँ। 8 ब्लॉकों से अलग अलग क्षेत्रों में पोलिंग पार्टी भेजा गया। अगर आप बात करें सीटों की, तो डीडीसी की 30 सीटें हैं और बीडीसी की 30 सीटें हैं, डीडीसी की 750 सीटें हैं और ग्राम पंचायत की 469 सीटें हैं, जिसमें 493 जो 30 सीटें डीडीसी की है उसमें 493 लोग कैंडिडेट हैं। और वहीं पे अगर हम पंचायत की बात करें, डीडीसी की बात करें, तो 3190 कैंडिडेट 750 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत में 469 में 636 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मुजम्मिल दानिश जुड़ गए हैं संभल से जानकारी देने के लिए। अगर संभल की बात किया जाए, मुजम्मिल, वहां पर कैसी तैयारी आप देख पा रहे हैं? क्या कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारी तैयारी की जा रही है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस का कहर बरपा हो रहा है और आज जिस तरह की तस्वीर अभी यहाँ की तैयारी की थी, तो जो लोग थे फिलहाल अभी पहली तस्वीरी दयनीय है, क्योंकि ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा था और ना ही यहाँ पर किसी तरह से लापरवाही सीधी तौर पर है। तो ये लोग जो ड्यूटी देने आ रहे हैं, आज जिस तरह से कोरोना वायरस के मौत के मुंह में आज प्रशासन की देखी जाए तो उस तरह से ये लोग हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से जागरूक भी कर रहा है, बता भी रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करिएगा। मैं आपको बता दूं कि संभल में जिस तरह से पूरी स्थिति है, ग्राम प्रधान यहाँ 670 ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत के 853 लोग इसमें जुड़े हुए। इसके अलावा जो जिला पंचायत सदस्य है वो 35 लोग मेंबर है, उसके ग्राम पंचायत के सदस्य 10,000 के करीब हैं। तो इसकी तादाद में जिस तरह से ये, क्योंकि मिनी गवर्नमेंट यहाँ से शुरू होती है और इस मिनी गवर्नमेंट के लिए जिस तरह से लोग यहाँ से पलायन करते हुए लोग यहाँ से गए हैं, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस जिस कैंपस में चाहे वो पूरी प्रशासन जोर दे रहा था, लगातार लाउड स्पीकर का आवाज लगाई थी, सोशल डिस्टेंस का पालन करिएगा, पूरा निगाह रखिएगा, ख्याल रखिएगा। लेकिन इस बीच ये लोग पूरी अपनी व्यवस्था में लगे थे कि आखिर जिस तरह से भाग दिया था, कोई मतगणना जिस तरह से वोटिंग थी वो गिन रहे थे, जो बॉक्स दिए गए थे वो ले जा रहे थे। लेकिन एक साथ बैठकर एक झूठ के साथ यहाँ दिखाई दी, वो तस्वीर दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं तो क्या वहां पर कोई अधिकारी, कोई पुलिसकर्मी नहीं मौजूद था नियमों का पालन कराने के लिए? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरी तादाद में यहाँ पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है और पूरा प्रशासन ने पूरी कोशिश की है, लेकिन उस बीच जागरूक करने के लिए बात हो रही थी। लेकिन यार बड़ी तादाद में यहाँ पर ड्यूटी पर लोग हैं, बड़ी तादाद में ड्यूटी के साथ लोग हैं, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। तो अब क्योंकि 29 तारीख का जो इलेक्शन था, हर चीज के पूरे यूपी में लास्ट ये है चरण है, इस चरण को लोग देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो कोरोना वायरस की बमबारी होगी तो उस पर बड़ी व्यवस्था खराब नजर आ रही है। लेकिन जान जोखिम में ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आए हैं। ये कर्मचारी अपनी जान जोखिम पर यहाँ से ड्यूटी दे रहे हैं और जो ग्राम पार्लियामेंट है उसको पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो मकसद है, चुनाव मकसद है, जहाँ से चुनाव शुरू होता है, जहाँ से सांसद शुरू होती है, जहाँ से विकास शुरू होता है, उसके लिए कोशिश करने के लिए लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे मुजम्मिल। योगेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। योगेंद्र, अगर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है, जो कर्मी हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम है वहां पर? क्या कुछ सुरक्षा के लिए दिया गया है? देखिए, जितनी पोलिंग पार्टी रवाना हुई है उन सबके साथ जो है करीब 7-8 लोगों का एक पुलिस का पूरा सुरक्षा का पूरा बल उनके साथ मौजूद है, हथियारों के साथ मौजूद है।
और उनको जो गाइडलाइन दी गई उनको सबको ये कहा गया कोविड-19 की सुरक्षा के लिए योगेंद्र, पोलिंग पार्टी की सुरक्षा के लिए उनके पास सबके पास पर्याप्त हथियार हैं। और ये तो पोलिंग पार्टी रवाना होंगी, जो वहाँ की जिस भी एरिया में पोलिंग बूथ होगा वहाँ की लोकल पुलिस भी उनकी मदद करेगी, क्योंकि जब पोलिंग पार्टी में बाहर के पुलिस के कर्मचारी भी आएंगे। ठीक है। मैं ज्ञानेंद्र आपके पास आऊंगी, क्योंकि वहां पर कई कर्मी हैं पोलिंग पार्टियों की, वो लगने को तैयार हैं और ऐसे में नियमों का पालन हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना से बचना है। कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं सभी कर्मियों के लिए? देखिए, मैं बता दूं कि जो पोलिंग केंद्र बनाए गए हैं, जो मतलब जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां सब जगह अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायत सचिवों से कहा गया है। अगर नगर उसके ब्लॉक स्तर की बात करें तो बीडीओ से कहा गया कि सारे मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करवा दिया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पे कर्मचारी जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे जो भी सुरक्षा के उपक्रम हो सकते हैं वो सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। और प्रशासन पूरी तरह से इस बात को निश्चित करना चाहता है कि जो भी चुनाव हो वो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हो, और जो भी वोटिंग हो वो भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार वोटिंग हो। तो ज्यादातर जो मतदेय स्थल है या मतदान केंद्र है वहां पे इन सारी चीजों को देख लिया गया, क्योंकि एक दिन पहले ही आला अधिकारी इन सबके दौरे कर चुके हैं सारी जगहों के, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 2525 मतदान स्थल है, यानी 2025 मतदान स्थल है। तो इतने मतदान स्थल पे अलग अलग अधिकारी जाकर ये सुनिश्चित कराए हैं कि किस जगह पे कोरोना की सबसे ज्यादा समस्या है, उनको इंगित करके वहां पे सैनिटाइज करवा दिया गया है और गोले बनवा दिए गए हैं, ताकि जो वोटर आए वो भी अपना पर्याप्त दूरी पे एक दूसरे से खड़े रहें और उससे वोट डालें। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। मैं मुजम्मिल आपके पास आऊंगी। वही सवाल आपसे कि कोरोना की से सुरक्षा के लिए कर्मियों के लिए क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एसपी टेक्निक ने बताया था, बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा था। पुलिस को पूरी तरह से कहा गया था कि पूरा कोरोना जो महामारी गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के हिसाब से देखें। देखिए, जो तस्वीर, फिर वही बात तस्वीर है, जो तस्वीर हम देख रहे थे ब्लॉक में अगर एक साथ जुटता सब लोग कोशिश कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में थे कि हमें किसी तरह से चुनाव कराना है। लेकिन जान जोखिम पर जो यह कर्मचारी थे, चाहे वो टीचर थे, जो भी यहाँ ड्यूटी पर लगाए थे, तो वो तस्वीर में देख रहा था कि वो लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी पर पूरी निगाह थी। उनको कोरोना वायरस से किसी तरह का मन में नहीं था, लेकिन वो चाह रहे थे कि इसी तरह से जो पंचायत चुनाव है उसको पूरा कर दिया जाए। अपनी जीवन यह हो सकता है कहने के नौकरी की सुरक्षा करने के लिए। लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच फिलहाल पूरा प्रशासन कोशिश कर रहा था। डीएम संजीव रंजन के अलावा एसपी टेक्निक मिशन लगातार ब्रीफ किया, लोगों को जागरूक किया। लेकिन ब्लॉक परिसर चाहे या जितने 4-5 ब्लॉक है उस सारे ब्लॉकों में व्यवस्था देखी गई। तस्वीरें जैसे हमारे सामने आई है, तो कई अव्यवस्थाएं तो दिखाई दी है, लेकिन लोगों के अंदर एक भय तो कोरोना वायरस का बीच में है। लेकिन चुनाव के लिए वो जंग जिस तरह से जीतने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट तैयार करने के लिए स्थिति है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम राजनीतिक माने या किस तरह से। ठीक है मुजम्मिल, ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेंद्र और ज्ञानेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कल चौथे चरण का चुनाव होगा, पंचायत चुनाव, और कल जनता की बारी है। अब कल के बाद 2 मई को पता चलेगा कि गांव की जनता ने किसको चुना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रही न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।